बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। कुछ लोगों को याद होगा जब नेताजी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने कहा कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। इसलिए ऐसे समय पर हमें यही संकल्प लेना है कि एसआईआर, और हमें आपको उन्होंने 3-4 महीना उलझा दिया है। अखिलेश यादव एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, खासतौर पर एसआईआर को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन यहां पर मिलकर साजिश रच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, वहां से 50,000 वोट काटने की तैयारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी। ये इस तरह के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में भी इस तरह की साजिश की जाएगी, वोट काटने की साजिश की जाएगी। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए वो सुन लेते हैं। हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए हैं और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे हैं, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए, चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं, उन्हें जितना सहयोग करना चाहिए वो उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो ये भी कहते देखे कि इनको सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दी गई है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे उनके ऊपर दबाव और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और वो ये भी कहते देखे कि बंगाल चुनाव में वोट काटने की पूरी साजिश, प्लानिंग की जा रही है और हो सकता है बंगाल चुनाव में वोट काटे जाएं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 27 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जहां पर समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहां पर 50,000, लगभग 50,000 का उन्होंने आंकड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इतने वोट काटे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकदम तैयार हैं अभी से, ताकि कोई भी साजिश न हो पाए। इस तरह की बातें अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए दिखे। जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टियों को एसओपी दे दे। साथ ही अखिलेश यादव एसआईआर की जो समय सीमा है वो उसको और बढ़ाने की मांग करते हुए देखेगा इस दौरान। जब चाहोगे संघर्ष के लिए तब हम तैयार हैं और हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, कई ऐसे मौके आए जहां हमें ही कदम उठाना पड़ा और हम ये जानबूझ करके इसलिए उठाते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बचा रहे हैं, पार्टी को बचा रहे हैं। हम जब चाहे तब जहां से कहो वहां से कूद जाएंगे। बताओ कहां से कूदना है। एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं। कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं हमें।
और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तैयार हैं और वो संघर्ष करेंगे, और उन्होंने दावा किया कि 2027 में हर हाल में समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। ये लड़ाई बड़ी कठिन है, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। ये लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम लोग जीतेंगे, देखिएगा। ऐसा संशोधन है, कोविड के बाद आपका भी वेतन नहीं बढ़ा है। ये संशोधन ऐसा है, कोविड के बाद आपका ही वेतन नहीं बढ़ा है, दिखाने के कुछ और है, और हमारे मजदूर भाइयों का सत्यानाश कर देंगे सब कानून। ये उद्योगपतियों के लिए बने हैं, उद्योगपतियों के कंट्रोल में सब चीजें चली जाए, और आपको दिखाई नहीं दे रहा सब क्या क्या हो रहा दुनिया देश में। अभी हम कुछ कह दें तो कहेंगे देश विरोधी हैं। क्यों? क्या आपने टीवी पे नहीं देखा क्या घटना हुई? अभी एक हमने पायलट खो दिया। अगर हम बोल दें तो कहेंगे बताइए ये देश के खिलाफ है, विरोधी हैं। याद कीजिए, आप याद है फतेहपुर में किसी से दुख में कोई शामिल होने गया था, राहुल गांधी जी। तो यहाँ पर अखिलेश यादव है लगातार जो एसआईआर के मामले पर बीजेपी पर ही नहीं इलेक्शन कमीशन पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर लगातार हमलावर हैं और कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता पूरी कमर कस चुके हैं, और उनके इस बयान से ये भी जाहिर होता है कि वो भी 2027 के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। साथ ही वो ये भी कहते दिखे पूरे जोश के साथ में कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।